गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लेकर आए हैं रीट पात्रता 2025 के लिए मनोविज्ञान के टॉपिक। आज की क्लास के अंदर होंगे बच्चों मनोविज्ञान के संपूर्ण टॉपिक के क्वेश्चन। 150 प्लस क्वेश्चन होने वाले बच्चों। यहाँ से एग्जाम के अंदर आपको कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आज की क्लास को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया 1735, न्यूयॉर्क 1887, इंग्लैंड 1870, जापान 1750। कब हुई थी बच्चों? न्यूयॉर्क के अंदर 1887 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई लगभग 1820 से, लगभग 1930 से, लगभग 1710 से, लगभग 1730 से। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई बच्चों? लगभग 1930 से। अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया शुरू होती है गर्भधारण से, गर्भधारण से पूर्व, जन्म से या जन्म के बाद? तो विकास की प्रक्रिया कब होती है बच्चों? शुरू गर्भधारण से। प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक है रिपब्लिक, चाइल्डहुड, इन्फेंसी स्कूल, जजमेंट, चाइल्ड। कौन सी है बच्चों? रिपब्लिक। प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम बच्चों? रिपब्लिक। बच्चों हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। पब्लिक, पब्लिक का अर्थ होता है लोग। जब भी लोग कहीं भी फंक्शन में जाते हैं तो उनको क्या चाहिए बच्चों? प्लेट। लोगों को क्या चाहिए बच्चों? प्लेट। लोगों को सबसे पहले क्या दिखनी चाहिए? प्लेट। आधुनिक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का उपयोग करने लगे? बाल विकास, विकासात्मक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान? तो आधुनिक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किसका शब्द का प्रयोग करने लगे बच्चों? बाल विकास का। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन देने वाले हैं जॉन एंड सिपेसन, गेसेल, ग्रोडफ्रे व स्टैनली हॉल। किसने दिया था बच्चों? किशोरावस्था एक नया जन्म है और इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषता का जन्म होता है। यह कथन है बच्चों स्टैनली हॉल का। ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है स्कीमा, प्रत्यक्षण, समायोजन या समावेशन या परिपारक। क्या कहलाती है बच्चों? स्कीमा। एक विद्यार्थी अपने समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है मनोज्ञात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल या संज्ञानात्मक क्षेत्र। किसकी आवश्यकता बच्चों? भावात्मक क्षेत्र की। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित कर, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर या परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक कौन है? जॉन ग्रेगर मेंडल, थॉमस एंड मॉर्गन, जेम्स वाटसन या चार्ल्स डार्विन? कौन है बच्चों? जॉन ग्रेगर मेंडल। वर्तमान में मनोविज्ञान है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? तो वर्तमान में क्या है बच्चों? व्यवहार का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला था 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में? तो अमेरिका में बाल आंदोलन कब चला था बच्चों? 19वीं शताब्दी में। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना किसने की? सल्ली, हॉल, पियाजे, गेसेल। किसने की थी बच्चों? सल्ली ने की थी। बच्चों आपको सल्ली को याद करना है खल्ली से। सल्ली को किससे याद करना बच्चों? खल्ली से। जब भी खल्ली रिंग के अंदर जाता तो क्या हो जाता बच्चों? ब्रिटिश लोगों जो अंग्रेज थे उनकी क्या हो जाती बच्चों? दुश्मनी छूट जाती। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना किसने की? सल्ली, हॉल, पियाजे, गेसेल। किसने की बच्चों? सल्ली ने। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वाटसन ने व्यवहारवाद का दिया था, जॉन डीवी ने संरचनात्मकवाद का नहीं दिया था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का दिया था और वर्धमान ने गेस्टल्टवाद का दिया था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उद्देश्य है जो सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? सामान्यीकरण, अनुवाद करना, अनुप्रयोग करना, सचित्र विवरण। क्या करना बच्चों? अनुवाद करना। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है, जैविक व आर्थिक, जैविक व सामाजिक, सामाजिक व राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक। किस पर करता बच्चों? जैविक व सामाजिक पर। 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है लंबी, बौनी, निरंतरता, समान। तो 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से कैसी होती है बच्चों? लंबी। छात्रों में वृद्धि होती है वातावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से या वंशानुक्रम से? तो छात्रों में वृद्धि कैसे होती है बच्चों? वंशानुक्रम से। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष
करना पड़ता है वो अवस्था कौन सी बच्चों? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शिष्यावस्था या वृद्धावस्था। तो सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कौन सी अवस्था में करना पड़ता है बच्चों? किशोरावस्था के अंदर। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, ये कथन किसका है? स्किनर का, वुडवर्थ का, हर्बर्ट का या बेलेंटाइन? किसका बच्चों? बेलेंटाइन का। बच्चों हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। बेलेंटाइन को याद करना आपको खेलन टाइम। किशोर अवस्था क्या है बच्चों की? खेलने के टाइम की अवस्था है, ना कि अपराध करने की अवस्था है। तो किशोर अवस्था किसकी अवस्था है बच्चों? खेलने की अवस्था है, ना कि अपराध करने की अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था वुडवर्थ, पेस्टोलॉजी, गॉल्टन, जीन प्याजे। कौन था बच्चों? जीन प्याजे। जीन प्याजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजे। आत्मीकरण दिया गया था, संगठन भी दिया था, स्कीमा भी दिया था, जबकि उदातीकरण नहीं दिया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रकृति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, ये कथन है स्किनर का, गेट्से का, कोलविन का, वाटसन का। किसका बच्चों? स्किनर का। इंसान प्रकृति कब करता है बच्चों? जब उसके अंदर क्या हो? स्किल हो। क्या हो बच्चों? स्किल हो। स्किल होगा तो इंसान क्या करेगा बच्चों? प्रकृति करेगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के निर्माण में इसका अधिक महत्व होता है, शिक्षण का, अधिगम का, समृद्धि का, प्रतिमान का? किसका होता है बच्चों? प्रतिमान का। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, स्नेह तथा प्रेम या इनमें से कोई नहीं। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बच्चों? उत्तेजना, भावों में क्या? उथल पुथल। भावुक व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण है इनकी क्रियाएं उच्च कोटि की होती है, इनकी रुचि रचनात्मक कार्य में होती है, इनकी क्रियाएं भावनाओं से संचालित होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भावुक व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण है इनकी क्रियाएं भावनाओं से संचालित होती है। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग के मापन के लिए क्या होता है? व्यक्तित्व, अधिगम, सृजनात्मकता, बुद्धि। तो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किसका उपयोग के लिए मापा जाता है बच्चों? मापन के लिए क्या होता है? बुद्धि का। इसको बच्चों ऐसे याद करना है, रवि नाम का क्या एक लड़का है, वह क्या कर रहा बच्चों? प्रोग्रेस। क्या कर रहा है? प्रोग्रेस। किसके अंदर कर रहा बच्चों? मैट्रिक के अंदर, मतलब मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर कैसे क्या कर रहा है बच्चों? प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उसका मापन करेंगे। क्या करेंगे? उसकी बुद्धि का मापन करेंगे। जैविक कारकों को किन भागों में बांटा जा सकता है? शरीर रचना व नाभिक विहीन ग्रंथियां, शारीरिक रसायन या परिवार रचना, या एक व दोनों? किसमें बच्चों? शरीर रचना व नाभिका विहीन ग्रंथियों में और शारीरिक रसायन के अंदर। निम्न में से जो व्यक्तित्व निरीक्षण की विधि नहीं है? निरीक्षण, शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार, भ्रमण। क्या नहीं बच्चों? भ्रमण। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता है हल, स्किनर, फ्राइड, पावलेव। कौन है बच्चों? मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता फ्राइड। फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया था? काम प्रवृत्ति पर, रचना प्रवृत्ति पर, संचय प्रवृत्ति या समूह प्रवृत्ति? तो फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया था बच्चों? काम प्रवृत्ति पर। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF प्रश्नावली किसने दी? गॉर्डन, ओलपॉट, शेल्डन, स्प्रेंजर या आरबी केटल? किसने दी थी बच्चों? आरबी केटल ने। बच्चों इसको ऐसे याद करना है, आरबी मतलब आरसीबी। कैसे याद करना बच्चों? आरसीबी बच्चों कितनी बार प्ले ऑफ में चल गई है? 16 बार। कितनी बार गई है बच्चों? 16। PF को याद करना, प्ले ऑफ कितनी बार गई है? 16 बार प्ले ऑफ में गई है। लेकिन एक बार भी क्या नहीं हुई बच्चों? बैटल। एक बार भी नहीं क्या हुई है बच्चों? बैटल नहीं हुई है। अंतर्मुखी बालक होते हैं सभी के साथ मिलकर चलने वाला, समस्याओं को पारस्परिक रूप में समझने वाला, एकांत में विश्वास रखने वाला, या स्वयं को यथार्थ के अनुकूल डालने वाला। अंतर्मुखी बालक होते हैं कैसे बच्चों? एकांत में विश्वास रखने वाला। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है बालकों का वर्गीकरण, पाठ्यक्रम चुनाव में, बालकों की क्षमता या प्रयुक्त से भी। तो बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या है बच्चों? बालकों का वर्गीकरण भी आवश्यकता है, पाठ्यक्रम का चुनाव में भी, और बालकों की क्षमता में भी। तो प्रयुक्त से भी क्या होगा? राइट आंसर होगा। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है 1/10 भाग, 2/10 भाग, 3/10 भाग, 4/10 भाग। तो हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग कितना होता है बच्चों? 1/10 भाग। वस्तुनिष्ठ पद्धतियों में शामिल है निरीक्षण पद्धति, प्रश्नावली पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति या प्रयुक्त से भी। तो वस्तुनिष्ठ पद्धतियों में क्या शामिल है बच्चों? निरीक्षण पद्धति। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति की अतिरिक्त इच्छा कौन सी है? काम वासनाएं, धन की इच्छा, संतान की इच्छा, सुख की इच्छा। कौन सी है बच्चों फ्राइड के अनुसार? काम वासनाएं।
अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अवलोकन द्वारा, साक्षात्कार द्वारा या आत्मकथा द्वारा। तो अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है बच्चों मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स, जीन पियाजे या सिगमंड फ्राइड। किसने किया था बच्चों? सिगमंड फ्राइड ने। जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है वह कहलाता है नियंत्रित अवलोकन, बाह्य अवलोकन, सामाजिक अवलोकन या तथ्यात्मक अवलोकन। क्या कहलाता है बच्चों? नियंत्रित अवलोकन। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया बच्चों? हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, डेविड वेस्लर, एरिक हेरिक्सन। किसने किया था बच्चों? हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया बच्चों? हार्वर्ड गार्डनर। फ्राइड ने सौपन में यात्रा करना का किसको प्रतीक माना है? जन्म का, वर्ष का, लिंग का, मृत्यु का। किसको माना बच्चों? मृत्यु का। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि से नाम से जाना जाता है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थॉमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। किसको जाना जाता है बच्चों? पीयूष ग्रंथि को।